ॐ नमः शिवाय। 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 बोल शंकर भगवान की जय। बोल माता पार्वती की जय। सभी शिव परिवार की जय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है शिव पुराण के वाचन कथा में। और आज हम रुद्र संहिता का अध्याय शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन, त्रयोदश अध्याय आज हम कर रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि आज शनि त्रयोदशी भी है। त्रयोदशी तिथि पर हम त्रयोदश अध्याय कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि पर त्रयोदशी अध्याय को सुनने वाला मोक्ष पाता है। और आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को लाभ सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती भगवान शिव का स्मरण करे, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करे, भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसे प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार की भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से शोधन करें और शोधन के बाद दोनों हाथों पैरों को धोकर दातुन करें। सूर्योदय होने से पहले दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलि से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन करना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्यों को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, मान, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के लिए सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल अभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी भी दिन तेल अभ्यंग दूषित नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी भी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर अभिमुख रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण आदि स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जाता है जब उसे धो लिया गया हो।
स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की प्राप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए और आचमन करे। द्विज उत्तमो तदंतर गोबर आदि लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वहाँ शुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन अभिष्ट तथा फल को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि में बताया गया है। इसी तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष को भी धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव जी की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वही शिव पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे, जिससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को मन में ध्यान रखते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि प्रणव में तथा अंत में नमः जोड़कर उनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार प्रणाम करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजानंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करें। नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि शिव की प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करे। भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों का भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्रा दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे। पद्मासन, भद्रासन आदि बांधकर बैठे तथा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ पात्र उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र ले जाकर पूजा सामग्री के अपने पास रखते हुए निम्नांकित मंत्र आदि से मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। कैसे आह्वान करें? कैलास शिखरस्थम च पार्वतीपतिमुत्तमं यथोक्त रूपीण शंभुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चंद्रमौलिं कपार्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभं वासुक्यादि परितांगं पिनाकाद्यायुधान्वितं सिद्धयोश्चो च यस्याग्रे नृत्यन्ति निरन्तरं
जय जयेति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकै तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखं पङ्कजं वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमाभाम्यं महाभाम्यम। जो कैलाश शिखर पर निवास करते हैं, उमापति हैं, जो समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूपी हैं, जो पंचमुख हैं, जिनके 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक मुखमंडल पर 3-3 नेत्र विद्यमान हैं, अंग कांति कर्पूर गौर के समान है, स्वयं दिव्यधारी रूपधारी कर्पूर गौर के समान चंद्रमा मुकुट से सुशोभित, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म को ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग सदैव लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां भी नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवाओं में निरंतर लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जो शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का बखान किया गया है, गुणगान किया गया है, ब्रह्मा और विष्णु भी सदा जिनकी स्तुति गान करते रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं, उन वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। ओम नमः सांब सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा सम्मंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वम यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शंकर को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेपन करें। फिर सुगंधित जल से ही उन जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा शिव यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछ लें। फिर आचमनार तक जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, गेहूं, जौ, शक्कर, मूंग और उड़द आदि अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल अथवा बिलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर भी शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित कर दें। भक्त वत्सल भगवान आशुतोष भगवान ऐसे हैं कि अगर कोई भी हमारे पे सामग्री नहीं है और केवल बिल्वपत्र है और जल है, तो अगर हम बिल्वपत्र भी चढ़ा देते हैं तो वह भी पूजा हमारी लग जाती है। बिल्वपत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल मानी जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण, सुवासित उत्तम तेल इत्यादि इत्र लगाएं, उसे सुगंधित करें। वस्तुएं बड़ी हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गल जो होता है और गुग्गलू और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शिव जी को घी से भरा हुआ दीपक, इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनका मुख मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र दें। क्या अर्घ्य मंत्र में कहें रूपम देहि, जयम देहि, भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि, गृहीत्वा अर्घ्य नमस्तुते। अर्थात प्रभु शंकर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए।
और मुझे यश दीजिए, बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, भोग और मोक्ष फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की भांति भांति उत्तम नैवेद्य अर्पण करके तत्पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन करें। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। तांबूल सबसे पवित्र माना गया है। तांबूल पत्र यानी पान का पत्ता, तांबूल पत्र सबसे पवित्र माना गया है। तांबूल शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्तियों की आरती बनाकर, क्योंकि शिव के पंचमुख हैं, पंचमुख है तो 5 बत्तियों की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है, पांचों में पैरों में जो है 4 बार धूप दीप दिखाएं, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभध्वज की स्तुति करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष जो है साष्टांग प्रणाम करे और उनको निम्नांकित मंत्र भावों से श्रद्धांजलि अर्पित करे, पुष्पांजलि अर्पित करे। क्या करे? अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानद्यत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्व इच्छितो तोहम अहम सदा मृड इति विज्ञाय गौरीशं भूतनाथं प्रसीद मयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमेरावलम्बनं त्वयि जातापराधानं त्वमेव शरणं प्रभो। अर्थात शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर भी जो पूजन आदि फल मैंने आदि किया है, उसका फल जो है वह सारी कृपा, आपकी जो कृपा है उससे वह सफल हो जाए। हे मृड, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरे प्राण सदा आप में लगे रहते हैं। मेरा चित्त आपका ही चिंतन करता रहता है प्रभु। ऐसा जानकर गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनको भूमि ही सहारा देती है। इस प्रकार से हम वंदना करते हैं, भूमि ही सहारा देती है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध भी किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण के दाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके, उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्रों से विसर्जन करना चाहिए। क्या? स्वस्थानं गच्छ देवेशे परिवारयुतः प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया आगंतव्य मादरात्। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और जल चढ़ाएं, अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधियां बताई हैं जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और आप क्या सुनना चाहते हो? इति श्री रेवाखंडे शिव संहिता, शिव महात्म्य नाम रुद्र संहिता 13वां अध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय, बोल दीनों के नाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।